अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबके माह रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अगेन आज का व्लॉग मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था सहरी में 3 बजे, और यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी पराठों के लिए। सालन भी गर्म कर लिया था, चाय भी चढ़ा दी थी। बस अब पराठे बना रही थी। सबसे पहले मैं किचन में आते ही चाय चढ़ा देती हूँ, और यहाँ पे पराठे वगैरह बन जाएंगे तो फिर उसके बाद दही वगैरह निकाल लूँगी, साथ में मैं फेनिया वगैरह बना लूँगी। यहाँ मैं मुस्तफ़ा के लिए हाफ़ फ्राई एग बना रही थी और मुस्तफ़ा के बाबा के लिए ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में ये 2 लोग ऐसे हैं जो अंडे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सालन में खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, तो हस्बैंड के लिए ये सहरी में भी ऑमलेट ही बनता है। साथ साथ फेनियों के लिए दूध बॉयल होने रख दिया था, और जैसे ही दूध बॉयल हो गया इसमें मैंने पहले थोड़ी सी शुगर ऐड की, उसके बाद इसमें फेनिया ऐड कर दी, थोड़ी देर चूल्हे पे पकाया और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। अच्छा, यहाँ लोबिया कीमा बनाया था, ये सहरी में सालन वही था। और हस्बैंड के लिए यहाँ मैंने बनाई थी रेड वाली लोबिया, क्योंकि वो वाइट लोबिया नहीं खाते हैं, रेड वाली खा लेते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये वाली बनानी पड़ी मुझे। साथ में मैंने 2 कप चाय निकाली। चाय सिर्फ मैं और मेरी सास पीती हैं सहरी में। हस्बैंड के लिए मैं लस्सी बना देती हूँ थोड़ी सी। तो ये थे हमारे सहरी के क्लिप्स। फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, और फिर मैं उठी 10 बजे सुबह, और हम जा रहे थे इशाल के स्कूल, क्योंकि आज इशाल का रिज़ल्ट डे था। तो मैं और इशाल स्कूल चले गए थे। और ये रहा इशाल का फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था इशाल का, एज़ यूजुअल। बस आगे भी इसी तरह प्रोग्रेस जारी रहे इशाल की। मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मुस्तफ़ा के रिज़ल्ट में टाइम है। ये ईद के बाद वाले वीक में मुस्तफ़ा का भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे पहले भी इशाल के मिड टर्म और फाइनल टर्म के सब रिज़ल्ट्स में एक्सेलेंट ही था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और छोटे बच्चों को ट्रॉफ़ी या मेडल वगैरह नहीं देते इनके स्कूल में, खाने पीने की कुछ भी चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पे इशाल को कोकोमो वगैरह के बड़े पैकेट मिल गए थे। अच्छा, ये मिला था इशाल को रीडिंग सर्टिफिकेट। साथ ही ऑफ़िस से मैंने मुस्तफ़ा की बुक्स की लिस्ट भी यहाँ पे देख ली थी। मुस्तफ़ा अब 3 क्लास में जाएंगे, और इशाल की कॉपीज़ वगैरह मैंने यहाँ पे परचेज़ कर ली थी। और पूरे रमज़ान बच्चों की मेडिसिन चलती रही है। अभी भी ये मेडिसिन इशाल की थी, जो मैं इशाल को पिला रही थी। और फिर शाम में हुआ इफ्तार का टाइम, जिसमें मैंने आलू के पालक के पकौड़े बनाए, साथ में पापड़ बनाए। यहाँ मैंने पालक के साबित पत्ते लिए और इसे भी मैंने बेसन में डिप करके फ्राई किया। ये भी बहुत मज़ेदार लगे थे। और साथ में मैं बना रही थी बच्चों के लिए फ़्राइज़। मुस्तफ़ा ने फरमाइश की थी आज फ़्राइज़ की इफ्तार में, तो बस ये फ़्राइज़ बना लिए मैंने। गुलगुलों का बैटर रेडी था, साथ में गुलगुले बना रही थी। देन गुलगुले भी रेडी कर लिए थे इसके बाद मैंने। और ये इफ्तारी के क्लिप्स थे कुछ आपके साथ जो शेयर किए मैंने। नेक्स्ट डे फिर था फ्राइडे और जुम्मतुल विदा, और जुम्मतुल विदा के कपड़े प्रेस कर रही थी मैं। हस्बैंड के लिए यहाँ मैंने ब्लैक ड्रेस निकाला था, हस्बैंड के अपने, और मैंने इशाल के कपड़े प्रेस किए। मुस्तफ़ा जा चुके थे नानी के घर पे 1-2 दिन के लिए स्टे करने, तो यहाँ मैंने हम तीनों की किए। उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह कहफ़ की तिलावत की। देन मैंने थोड़ी सी कुरान शरीफ भी पढ़ी। सूरह कहफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुम्मे के दिन ज़रूर पढ़ती हूँ। इशाल ने भी नमाज़ पढ़ी। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इशाल की तैयारी ख़त्म नहीं हुई। तैयार होने के बाद इशाल ने खूब पोज़ किए और फिर अपनी स्नैप्स वगैरह ले ली। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम फ्री मिला, तो फिर मैंने ये कबर्ड वगैरह समेटने बैठ गई थी, क्योंकि ये हस्बैंड ने अपने कबर्ड का हाल इतना बुरा किया हुआ था। सारे कपड़े फिर इनके मैंने बाहर निकाले, सब सेट किए, क्योंकि ईद के मौके पे मुझे वैसे भी सब सेट करना था। हस्बैंड के पहले मैंने एक कबर्ड सेट किया, उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों के भी कबर्ड सेट कर दिए थे। सारे कपड़े मैंने दोबारा से फ़ोल्ड करके रखे। नेक्स्ट अम्मी ने बुलाया था फिर इफ़्तार पे, तो हम वहाँ पर गए अम्मी के घर पे। मुस्तफ़ा वहीं पर ही थे। फिर वहाँ पे सब ने एक साथ मिल के रोज़ा खोला। मसरूफ़ियत की वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई मैं। और फिर इफ़्तार के बाद चाय वगैरह पी। खाने में अम्मी ने बनाई थी साथ में बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। फिर हम सब ने थोड़ी देर से खाना खाया।
खाना खाने के बाद सब ने फिर आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी। उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग था आपको पसंद आएगा। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग आएगा ईद का। अल्लाह हाफिज़।